नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसके एजुकेशन हब में। आज का ये वीडियो रीट एग्ज़ाम 2021 में शिक्षा मनोविज्ञान से जुड़े 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस रीट एग्ज़ाम में कई बार आ चुके हैं और इस एग्ज़ाम में आने के 100% चांसेस है। अगर आप इन क्वेश्चन में से 40 प्लस क्वेश्चंस के सही आंसर दे देते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। अगर आपको इन क्वेश्चंस की PDF चाहिए तो PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान के संबंध में स्किनर की परिभाषा है। तो स्किनर जो वैज्ञानिक था उसने बताया था कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एंड क्रो की परिभाषा है। तो क्रो एंड क्रो की परिभाषा है, किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। ऑप्शन डी। अगला सवाल, मनोविज्ञान के संबंध में स्किनर की परिभाषा। इसका सही जवाब है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। अगला क्वेश्चन, बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है। तो बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है विद्यालय पर, परिवार पर, समुदाय पर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी करते हैं। अगला सवाल, एक विद्यार्थी बीएड प्रवेश परीक्षा देता है और असफल रहता है। यह सबसे कहता है कि मैं अध्यापक बनना नहीं चाहता हूँ। यह उदाहरण है। तो ये उदाहरण है युक्तिकरण का। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष तरीका है। तो तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष तरीका उदात्तीकरण है। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, शिक्षक के समायोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। तो शिक्षकों के संयोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी है स्वयं शिक्षक की होती है। अगला क्वेश्चन, मनोविश्लेषण में जिसके अध्ययन पर बल दिया जाता है। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अचेतन पर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा व्यवहारिक विकार नहीं है। तो असफलता व्यवहारिक विकार नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नकारात्मक संवेग है। तो चिंता नकारात्मक संवेग है, नेगेटिविटी है। अगला क्वेश्चन, मानसिक आरोग्य विज्ञान का एक विज्ञान है जो मानवीय संबंध से संबंध है। यह किसने कहा। तो यह क्रो एंड क्रो वैज्ञानिक ने कहा। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, मानसिक स्वास्थ्य से क्या तात्पर्य है। तो मानसिक स्वास्थ्य से तात्पर्य है सामान्य लक्षण की ओर निर्देशन। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, विकलांग बच्चे अधिकतर होते हैं। तो विकलांग बच्चे अधिकतर आक्रामक होते हैं। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। तो मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण अपरिपक्वता नहीं है। निम्न में से कौन सा अमूर्त स्थायी भाव है। तो ऑप्शन ए, आदर्श स्थायी भाव है। अगला क्वेश्चन, किसी दुखी व्यक्ति को सहानुभूति के दो शब्द कहना जिसका उदाहरण है। यह उदाहरण है निष्क्रिय सहानुभूति का। ऑप्शन बी में है निष्क्रिय सहानुभूति। एक शिक्षक के कुसुमायोजित होने का कारण है। तो शिक्षक के कुसुमायोजित होने का कारण है पूर्व के सुखद अनुभव। ऑप्शन बी। मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एंड क्रो की परिभाषा है। तो मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एंड क्रो की परिभाषा है, किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगमन अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। ऑप्शन बी। स्किनर किस देश का वैज्ञानिक था। स्किनर अमेरिका देश का वैज्ञानिक था। ऑप्शन बी। निम्न में से सबसे पहले किसने प्रश्नावली का निर्माण किया। तो इसका जवाब होगा वुडवर्थ ने। वुडवर्थ ने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया। अगला क्वेश्चन, खेलों के माध्यम से बालक में कौन सा गुण विकसित होता है। तो खेलों के माध्यम से बालक में सामाजिकता का गुण विकसित होता है। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है। बाल केंद्रित शिक्षा मनोविज्ञान की देन है। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से संज्ञानवादी पद्धति के जनक हैं। तो इसके जनक हैं जीन पियाजे व बुर्नर। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान का कैसा रूप प्रदान किया।
तो इन्होंने निश्चित व स्पष्ट रूप प्रदान किया, मनोविज्ञान का ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त कथन है। तो सर्वाधिक उपयुक्त कथन है शिक्षा मनोविज्ञान है मनोविज्ञान की शिक्षा के क्षेत्र में एक शाखा, ऑप्शन ब। अगला क्वेश्चन, बाल केंद्रित शिक्षा के लिए किस मनोविज्ञान ने शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान केंद्रित किया? इसका सही जवाब है रूस ने, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, शारीरिक परिवर्तन के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है, विकास शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। शारीरिक परिवर्तन के लिए अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा के संदर्भ में भाषा शिक्षण के लिए अनिवार्य है। समावेशी के संदर्भ में भाषा शिक्षण के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का उपयोग अनिवार्य है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, विकास के किस आयाम के संबंध में पियाजे व कोलबर्ग के विचार समान हैं? तो शारीरिक विकास के संबंध में पियाजे व कोलबर्ग के विचार समान हैं, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, दृश्य की कमी के साथ बी ग्रेड के एक छात्र होना चाहिए। इसका जवाब होगा ऑप्शन सी, ऑडियो सीडी के माध्यम से कक्षा में सामान्य इलाज और सहायता प्रदान की। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसका निश्चय केवल अनुवांशिक के आधार पर होता है? तो इसका जवाब होगा बुद्धि का। अगला क्वेश्चन, साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना सीख लेता है, यह है, तो यह होता है धनात्मक स्थानांतरण के कारण। अगला क्वेश्चन, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव में तूफान की अवस्था है, यह किसने कहा? तो यह कहा स्टैनले हॉल वैज्ञानिक ने। अगला क्वेश्चन, TAT व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि का प्रकार है? तो प्रक्षेपी विधि का प्रकार है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, शिक्षा जनक से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है, किसने कहा? तो यह कहा क्रो एंड क्रो वैज्ञानिक ने कहा, यह ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन है मानसिक विकास का, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, कुपोषण के प्रभाव के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं करता? अगला कथन ही सत्य नहीं करता, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, वह संधि काल में निम्न में से कौन सा बाह्य अभिव्यक्त नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन द, सक्रिय खेलों के साथ बैठे रहकर खेला अधिक पसंद है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन मिडिल स्कूल स्तर के विद्यार्थियों के विकास से सहमत नहीं करता? तो ऑप्शन ब, सहमत नहीं करता। इस अवस्था के अधिकांश बालक तीव्र गति से वृद्धि प्राप्त नहीं करते, तो यह गलत है। अगला क्वेश्चन, इस अवस्था के बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है, तो शैशव अवस्था में ये सब होता है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, किस अवस्था में बालक को सरल कहानियों द्वारा नैतिक शिक्षा देना प्रारंभ कर देना चाहिए? तो बाल्य अवस्था में बच्चों को कहानियों के आधार पर नैतिक शिक्षा देना प्रारंभ कर देना चाहिए। अगला क्वेश्चन, किसे किशोर मनोविज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है? स्टैनले हॉल को किशोर मनोविज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी में अमेरिका में बालक अध्ययन आंदोलन के जनक माने जाते हैं, तो स्टैनले हॉल ही बालक अध्ययन आंदोलन के जनक माने जाते हैं, ऑप्शन ब। अगला क्वेश्चन, किशोरों में द्वंद्व उभरने का मुख्य कारण है? इसका मुख्य कारण है अवसरों की प्रतिकूलता, ऑप्शन ब। अगला क्वेश्चन, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है? तो किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है समायोजन की, ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, छात्रा का वह सोपन जबकि वह सर्वाधिक रूप से संवेगों से घिरी रहती है, तो यह होता है किशोरावस्था में, ऑप्शन द। अगला क्वेश्चन, कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था पर एक व्यक्ति का निर्णय दूसरों के अनुमोदन, पारिवारिक आकांक्षाओं, पारिवारिक मूल्यों एवं समाज के नियमों पर आधारित होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन से, पश्च पारंपरिक अवस्था पर। अगला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में व्यक्ति परिकल्पनात्मक ढंग से समस्याओं पर विचार कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि संभावनाओं पर विचार कर सकते हैं, वे परिकल्पना की जांच कर सकते हैं, ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारण तत्व नहीं है? तो सामाजिक संचरण नहीं है, ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, किसका मानना था कि भाषा न केवल विचार का निर्धारण करती है
अपितु इससे पहले भी उत्पन्न होती है, तो यह वाइगोत्स्की का मानना था। ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, सूर्य बच्चे के साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। यह कथन बालक के किस गुण की ओर इंगित करता है? तो यह बालक के संजीव चिंतन के गुण को व्यक्त करता है। ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, मादा युग्मक या अंडाणु में निम्न में से क्या पाया जाता है? केवल एक गुणसूत्र पाया जाता है। ऑप्शन बे। अगला क्वेश्चन, श्लेष पूर्व प्रस्तुति काल के प्रारंभ से किशोरावस्था के अंत तक होने तक अध्ययन करता है। तो इसका सही जवाब है बाल मनोविज्ञान। ऑप्शन बे। अगला क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान का सिद्धांत प्रारंभ के 4-5 वर्षों के अनुभव पर आधारित होता है। तो 4-5 वर्ष के अनुभव पर निर्धारित होता है। मनोविश्लेषणात्मक। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, हॉर्नी के अनुसार मौलिक दुश्चिंता के सहप्रत्यय का विकास होता है, बाल्यावस्था में होता है। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, 2009 में प्रथम बाल निर्देशित क्लिनिक का निर्माण किया। तो प्रथम बाल क्लिनिक का निर्माण किया विलियम हॉल ने। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, किसने बालक के प्राकृतिक विकास पर बल दिया? तो ब्रिटेन ने बल दिया। ऑप्शन द। अगला क्वेश्चन, कौन से सिद्धांत के बाल्यकाल के अनुभव के विकासात्मक आयाम पर बल दिया गया? तो इसका सही जवाब है मनोविश्लेषणवाद पर। ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? तो वंशानुकरण का नियम नहीं है अभिप्रेरणा। ऑप्शन बे। अगला क्वेश्चन, पलायन की मूल प्रवृत्ति से निम्न में से कौन सा संवेग संबंधित है? तो भय संबंधित है। ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। यह परिभाषा दी। तो यह परिभाषा दी क्रो एंड क्रो वैज्ञानिक ने। ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, किसने यह दावा किया कि भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? तो यह दावा किया नोम चॉम्स्की ने। ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से बच्चों से वस्तु संदर्भते के विकास को समझने की सहायता की। तो पियाजे ने की। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, किसी उद्दीपन के प्रति विश्वसनीय अनुक्रिया को पियाजे ने क्या कहा? तो इस क्रिया को पियाजे ने कहा स्कीमा। ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से दर्शन ने औपचारिक विद्यालय की आवश्यकताओं को नकारा है? तो प्रकृतिवाद ने नकारा है। ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, अधिगम के परिवर्तन और भूल सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। तो भूल सिद्धांत के प्रवर्तक हैं थॉर्नडाइक। ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा व्यवहार सीखा हुआ नहीं है, वर्ण परिपक्वता से आता है? तो चलना है जो वर्ण परिपक्वता से आता है। ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, थॉर्नडाइक का अधिगम का प्रयास वह भूल सिद्धांत उसके गौण नियम पर आधारित नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा बहु प्रतिक्रिया का नियम। ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, प्रशिक्षण स्थानांतरण के मुख्य प्रकार हैं। तो धनात्मक स्थानांतरण, ऋणात्मक स्थानांतरण, शून्य स्थानांतरण, तीनों ही प्रशिक्षण स्थानांतरण के मुख्य प्रकार हैं। तो ऑप्शन द उपयुक्त सभी होगा। अगला क्वेश्चन, थॉर्नडाइक के प्रयोग में बिल्ली की भूख ने किसका कार्य किया? तो बिल्ली की भूख ने कार्य किया चालक का। ऑप्शन द। अगला क्वेश्चन, निष्क्रिय अधिकर्ता की पहचान होती है। तो निष्क्रिय अधिकर्ता की पहचान होती है व्याख्यान विधि से। ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, अधिगम के बंध सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। तो अधिगम के बंध सिद्धांत के प्रवर्तक थॉर्नडाइक हैं। ऑप्शन द। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सहचर्य का नियम नहीं है? तो प्रभाव का नियम सहचर्य का नियम नहीं है। ऑप्शन द। अगला क्वेश्चन, अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम को प्रभावित करने वाले उचित वातावरण है, अभिप्रेरणा है, समय में परिपक्वता है। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन द उपयुक्त सभी। अगला सवाल, किसी की गई अनुक्रिया को समाप्त करने का उद्देश्य होता है। तो दंड का उद्देश्य होता है। ऑप्शन ब। अगला क्वेश्चन, थॉर्नडाइक ने अपना सिद्धांत प्रतिपादित करने के लिए किस पर प्रयोग किया? तो थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया। ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, अनुबंध की प्रक्रिया में पहला पद। तो अनुबंध की प्रक्रिया में पहला पद होता है उद्दीपक का। अगला क्वेश्चन, अधिगम का धनात्मक स्थानांतरण सर्वाधिक संभव है जबकि कार्य समान होता है। ऑप्शन ब।
अगला क्वेश्चन, जॉन ड्यूई ने निम्न में से कौन सा विचार दिया? तो जॉन ड्यूई ने विचार दिया करके सीखने का। ऑप्शन है, मैं अपनी चाबियां मेरे टेलीफोन के पास की खूंटी पर टांगता था, अब मैंने चाबियां रखने की जगह बदल दी है, फिर भी मैं चाबियां लेने झूठी के पास जाता हूँ। यह उदाहरण है। तो यह उदाहरण है अनुकूलन का। ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, टंडन कार्य या कंप्यूटर पर यदि निरंतर अभ्यास नहीं करते हैं तो भूल जाते हैं, यह किस सिद्धांत के अनुसार है? तो यह थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार है। ऑप्शन द। अगला क्वेश्चन, स्किनर ने क्रिया प्रसूत संबंधी प्रयोग किस पर किया? तो स्किनर ने चूहों व कबूतर पर यह प्रयोग किया। ऑप्शन ब। अगला क्वेश्चन, प्रकाश की किरण संप्रत्यय को किस अधिगमन सिद्धांत के साथ रखना उपयुक्त होगा? तो इसका जवाब होगा गेस्टाल्ट। ऑप्शन द। अगला क्वेश्चन, थॉर्नडाइक के सिद्धांत में क्या असंगत है? थॉर्नडाइक के सिद्धांत में असंगत है अर्धदृष्टि। ऑप्शन ब। अगला क्वेश्चन, गेने के अनुसार हम अधिगम क्यों करते हैं? तो गेने के अनुसार हम अधिगम करते हैं समस्या समाधान हेतु। ऑप्शन स। अगला सवाल, आप किसे अधिगम की श्रेणी में रखेंगे? तो हम अधिगम की श्रेणी में रखे हैं संवेगात्मक स्थिति को। ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? तो अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कोहलर। ऑप्शन द। अगला क्वेश्चन, अनुभव तथा प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार के रूपांतरण की सीखना है, यह परिभाषा है? तो यह परिभाषा है गेट्स व अन्य की। ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए अधिक उपयोगी सिद्धांत है? तो इनके लिए थॉर्नडाइक का सिद्धांत अधिक उपयोगी है। ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, जब भी विद्यार्थी सही अनुक्रिया करेगा तो वह पाएगा अनुप्रबलन। ऑप्शन सही होगा इसमें। अगला क्वेश्चन, आदतों ज्ञान तथा अभिव्यक्तियों का अर्जन ही अधिगम है, यह कथन किसने दिया? तो यह कथन दिया क्रो एंड क्रो वैज्ञानिक ने। ऑप्शन द। अगला क्वेश्चन, आर प्रकार अनुबंध किसने तैयार किया? तो आर प्रकार अनुबंध तैयार किया स्किनर ने। ऑप्शन स। अगला क्वेश्चन, अधिगम का मुख्य चालक है? अधिगम का मुख्य चालक अभिप्रेरणा है। ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम का महत्वपूर्ण घटक है? तो शिक्षा अधिगम का महत्वपूर्ण घटक है अर्थपूर्ण सामग्री, सार्थक सामग्री, तार्किक सौदेश्यता। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन द उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में डेलोर आयोग में वर्णित शिक्षा के 4 स्तंभों में से एक कौन सा है? तो एक है ऑप्शन स, साथ मिलजुल कर रहना व सीखना। अगला क्वेश्चन, व्यवहार की पुनरावृत्ति तथा परिमार्जन किसके लिए निर्देशित होता है? तो यह निर्देशित होते हैं परिमाण के लिए। ऑप्शन ब। अगला क्वेश्चन, सही व्यवहार को तुरंत प्रबलन मिलना चाहिए, यह विचार दिया? तो यह विचार दिया स्किनर ने। ऑप्शन ब। अगला क्वेश्चन, अंतर्दृष्टि पैदा करने के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो अंतर्दृष्टि अचानक पैदा होती है, गलत है। अंतर्दृष्टि सही प्रत्यक्षीकरण पर निर्भर करती है, गलत है। जब व्यक्ति किसी परिस्थिति में विभिन्न अंगों के बीच संबंध देख लेता है, अंतर्दृष्टि पैदा होती है, यह भी गलत है। अंतर्दृष्टि धीरे धीरे पैदा होती है। ऑप्शन द सही है। अगला क्वेश्चन, शिक्षक अपनी संपूर्ण विषय सामग्री को छोटे छोटे खंडों में अधिगम के किस नियम पर आधारित करता है? तो वह आधारित करता है आंशिक क्रिया के नियम पर। ऑप्शन द। अगला क्वेश्चन, सीखने का स्थानांतरण है? ऑप्शन स, सीखी हुई वस्तु का अन्य परिस्थितियों में प्रयोग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा दिए गए बेल आइकन को दबा लें ताकि आगे आने वाली वीडियोस के बारे में आपको सबसे पहले पता चले।